स्टार्ट। नंदा जी को प्रणाम करता हूँ। नंदा जी, अभी पता चला है कि आप टीचिंग लाइन से हैं, जी। अध्यापक हैं, तो बुद्ध के बारे में, क्योंकि हमने जब आपका पार्क देखा और खासकर हमने ये अभी आपके घर में ये दीवार पे जो पोस्टर लगा हुआ है बुद्ध का, महामानव है, इनको महामानव कहा गया है, करुणामय कहा गया है, तो मैं ये जानना चाहूँ बुद्ध का मतलब क्या है, आप क्या बताएंगे? मेरे लिए बुद्ध का मतलब शांति है और बुद्धि है। एक शांति है जो आपको पूरी दुनिया में रखनी चाहिए और एक शांति है जो आपको खुद अपने मन में, अपने विचारों में रखनी चाहिए। तो एक शांति आपको मेंटल पीस, इमोशनल पीस, साइकोलॉजिकल पीस, ये आप में होना चाहिए। और बुद्धि मैं ये कहूँगी, इसलिए मैं बुद्ध को मानती हूँ बुद्धि, क्योंकि उन्होंने ऐसा अपना त्याग करके जो मानवता, ह्यूमैनिटी के भलाई के लिए जो साधना की और जो विचार किया, जो जीवन उन्होंने अपनाया, वो उन्हीं द्वारा पॉसिबल है। क्योंकि जिनकी बुद्धि, जिनका तीसरा आँख खुला होता है, जिनके लाइफ में एक उज्जवल, आप कह सकते हैं, आत्मा होती है, वही ये काम कर सकते हैं। बुद्ध को मानने वाले लोग ये प्रेयर करते हैं तो बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि बोलते हैं, उससे क्या तात्पर्य है? इसके विषय में आप कुछ बता पाएंगे? मेरे को लगता है, जो मैंने अपने गुरु से समझा है, कि सब धर्म एक है। सब धर्म में अपना विश्वास रखो, क्योंकि भगवान एक ही है, हम अलग अलग नाम से उनको पहचानते हैं। तो गुरु का जो मतलब है ज्ञान, तो बुद्ध का मतलब है ज्ञान। बहुत सही कहा आपने। और उसी तरह से धम्म है, बुद्ध को आपने ज्ञान बताया, धम्म प्रकृति है जी, और संघ एक ज्ञानवान और प्रकृतिवादी लोगों का एक समूह जी को कहा जाता है। जी जी। और ये आपने बहुत अच्छी तरह से कहा है ऐसे। और मैं ये कह रहा हूँ कि सारे संसार को अगर पता चल जाए कि बुद्ध क्या है, धम्म क्या है, संघ क्या है, तो सारी समस्याओं का शायद समाधान हो जाए। जी, इसके लिए हम सबको एकत्रित होना बहुत ज़रूरी है कि हम जिनसे भी मिले उनसे ये जो आप वार्तालाप कर रहे हैं, बिकॉज़ दे से कि वार्तालाप से आप वॉर भी अवॉइड कर सकते हैं, और वार्तालाप से आप प्रेम का मंथन कर सकते हैं। तो वार्तालाप करना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे से बात करना बहुत ज़रूरी है, तो फिर ही ये विचार और आगे बढ़ेगा। अभी जैसे बोधि वृक्ष के लिए आपने कहा था कि सभी जगह लगाए जाएं, जी जी, लेकिन उसमें एक चीज थोड़ी सी मैं जोड़ना चाहूँगा। बोधि वृक्ष ज्ञान का द्योतक है। क्यों द्योतक है? कि बुद्ध जब उसके नीचे बैठे थे तो ये कहा जाता है संसार में जितने बड़े पेड़ हैं, पीपल का है या बरगद का है, ये 24 आवर्स हमको ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन आज हम धर्म के नाम पे उसके नीचे दीपक जलाते हैं, तो शायद हम ऑक्सीजन को जला रहे हैं। इस विषय में आप... और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग कहते हैं कि हम एजुकेटेड है, हमने पढ़ाई की, हमने साइंस पढ़ा है, और सबसे बड़ी बात है कोविड के बाद भी कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अभी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है इतना ज़्यादा, मतलब पढ़े लिखे होने के बावजूद हम पेड़ क्यों काटते हैं, या हमारे पास जगह है तो हम पेड़ क्यों नहीं लगा रहे हैं? अगर हमको अपने मनुष्य जीवन को आगे बढ़ाना है, अगर हमें एक अच्छी सोसाइटी हमारे बच्चों के लिए देके जानी है या फ्यूचर जनरेशंस के लिए देके जानी है, जिसमें सबसे पहले कि आप हवा को साफ रखें, हवा आप दे, पानी साफ रखें। बहुत सिंपल सी बात है, पेड़ लगाएंगे ऑक्सीजन बढ़ेगा, पेड़ लगाएंगे बादल बनेंगे, पानी बरसेगा, पानी। तो ये दो चीज हमें बहुत जरूरी है अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए। आज खा रहे हैं आप, कल का तो सोच ही नहीं रहे। कल आपको लग रहा है पैसे से आपके बच्चों का कल्याण हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले उनको बिना पानी के तो आप रह ही नहीं सकते हो, पहले पानी का उनके लिए व्यवस्था कीजिए, आप हवा, साफ हवा का व्यवस्था कीजिए, तब जाके वो पैसा काम आएगा, नहीं तो पैसा किसी काम का नहीं आने वाला। तो अभी आपने जो पानी की बात कही, तो शायद आपको यह हो सकता है जानकारी होगी पूरी तरह से कि बुद्ध ने अपना जब घर छोड़ा था जी, वो क्यों छोड़ा था, इस विषय में है कोई जानकारी? नहीं, आप इस बारे में आप बताएं हमें। क्योंकि ये पानी की बात आई तो पानी के ही मुद्दा पानी का था, क्योंकि वो जिस नदी का, निरंजना नदी का पानी था, उसमें एक तरफ कोली वंश थे ऐसे जो इनकी ननिहाल थी,
और एक तक शाक्य वंश थे जिसके परिवार से ये खुद थे। तो क्या हुआ कि पानी के ऊपर उनका झगड़ा हो रहा था। ये राजकुमार थे, राजकुमार होने के नाते इन्होंने ये कहा कि खून से पतला पानी है, उस पानी के लिए हम अपने शरीर के इतने गाढ़े खून को हम क्यों बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए समझौता कर लो, एक बार पानी आप लगा लो, हैं, अगली बार पानी आप लगा लो। पर ये बात उनको समझ में नहीं आई और राजकुमार होने के नाते उन्होंने ये कहा कि ये राजकुमार बनने लायक नहीं है, ये तो डरपोक है, डरता है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि वो घर छोड़ दिया। जब घर का त्याग कर दिया, जब वो बाहर निकल गए और जब निकल गए, जब बाहर पहुंचे तो हुआ क्या, उन लोगों ने कहा कि भाई बुद्ध, सिद्धार्थ मतलब ठीक कह रही थे वो कि भाई हमें पानी के लिए अपना खून नहीं बहाना चाहिए। तो उन्होंने आपस में समझौता कर लिया कि भाई इस बार पानी हम लगा लेते हैं, अगली बार आप लगा लेना, अगली बार आप लगा लेना, फिर हम लगा लेंगे, ये समझौता हो गया। तो एक दिन क्या हुआ कि जहाँ बुद्ध जिस एरिया में थे, गाँव का, उन्हीं उस बस्ती का बंदा वहाँ मिला एक, और उसने क्या कहते कहा, अरे सिद्धार्थ, तुम्हारे परिवार में दोनों साइड में समझौता हो गया है, एक एक बार के लिए पानी में समझौता हो गया, अब आप वापस आ जाइए। तो तथागत बुद्ध ने या सिद्धार्थ ने उस समय ये कहा कि भाई मैं सिर्फ एक समस्या के लिए निकला था, अब मुझे वो समस्या तो ठीक हो गई, पर अब तो मानवों की इतनी समस्याओं का मुझे पता चल गया, जब तक मैं इन सबका है इलाज नहीं ढूंढूंगा, निवारण नहीं कर दूंगा, तब तक मैं वापिस नहीं होऊंगा, ऐसा उन्होंने ये कहा। क्या बात है, क्या बात है। ये मैं कहती हूँ कि बुद्ध यानी बुद्धि, ज्ञान की जरूरत है, और जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, उन्होंने इस संसार को बहुत ही सुंदर और बेहतरीन बनाया है। नमस्कार। नमस्कार। चलो।